हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 6.4। तो 6.4 जो बेस्ड है वो है सेल्स टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो सेल्स टैक्स का मतलब क्या है ये स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई वस्तु सेल करते हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्स इंक्लूड होता है। जैसे ये जीएसटी वगैरह होती है ना, तो उसी बेस पे आपके ये क्वेश्चन हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है। अब्दुल बाइज 500 पेन एट द रेट ऑफ ₹2 पर पेन। एक पेन 2 रुपये का वो खरीदता है और कितने पेन खरीदता है? टोटल 500 पेन खरीदता है। इफ़ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 8% और उसके ऊपर सेल्स जो टैक्स है वो टैक्स कितना है? 8% है। द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम द फॉर टोटल पेन्स। तो पेन टोटल पेन है जो उनके ऊपर उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट जो भी इसका एक्चुअली प्राइस होता है, जब भी उसके ऊपर टैक्स लगता है तो हमें उससे एक्स्ट्रा पे अमाउंट है जो वो पे करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन ₹2। 100 पेन 500 पेन का कितना होगा? 1000 रुपीज़ होगा। टैक्स है 8%, तो 1000 के ऊपर 8% टैक्स कितना होगा? 80 रुपीज़ होगा। अब टोटल अमाउंट क्या होगा? 1000 तो मैं देने हैं, साथ में टैक्स के देने हैं कितने? 80 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट क्या हमने पे करना पड़ेगा? 1080 रुपीज़ हमने पे करना पड़ेगा। उसके बाद है स्टूडेंट कोस्ट पार्ट नंबर 2। कांता परचेज ए रेफ्रिजरेटर फॉर 8208 रुपीज़ इंक्लूडिंग द टेस्ट सेल्स टैक्स। तो यानी कांता ने एक रेफ्रिजरेटर है जो परचेज किया यानी ख़रीदा, और उसने कितना अमाउंट पे किया? 8208 रुपये पे किया। और जो 8208 है उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है, यानी टैक्स इन्होंने पहले ही इसमें इंक्लूड कर दिया है, मिला दिया है। इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ₹7600 रुपीज़। और ये लिस्ट प्राइस होता है जो स्टूडेंट्स, यही वही होता है जो सेल्स टैक्स से पहले का प्राइस होता है, उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर हमने जो पेन का निकाला था, 500 पेन का जो रेट हुआ था या अमाउंट हुआ तो वो 1000 हुआ था। तो 1000 आपका लिस्ट प्राइस है, और सेल्स टैक्स के बाद हमें कितना पे करना पड़ा था? 1080 रुपीज़ पे करना पड़ा था। यानी सेल्स टैक्स से पहले जो अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। उसका रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस है 7600 रुपीज़। तो जो सेल टैक्स लगा है उसके ऊपर हमने रेट क्या है उसकी सेल टैक्स की हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, दी प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर विद टैक्स। टैक्स के साथ उसका प्राइस कितना है? 8208 रुपीज़। और लिस्ट प्राइस यानी विदाउट उसका टैक्स बोल सकते हैं, विदाउट टैक्स उसका रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है? वो 7600 रुपीज़। तो टोटल टैक्स कितना लगा, कॉस्ट कितना उसका टैक्स का वो देखना है। तो जो रेफ्रिजरेटर का प्राइस था विद टैक्स, उसमें से हम ओनली लिस्ट प्राइस माइनस करेंगे रेफ्रिजरेटर का। तो 608 रुपीज़ उसका क्या है स्टूडेंट्स? टैक्स लगा है। और टैक्स की रेट निकालनी है, तो रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है? जिसका भी रेट निकालना है, प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो, डिस्काउंट निकालना हो या टैक्स निकालना हो, तो टैक्स अपॉन में लिस्ट प्राइस और इनटू में क्या होगा? 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना परसेंट होगा? 8% उसके ऊपर टैक्स लगा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, संजू परचेज ए 2 व्हीलर फॉर ₹43,200 विद सेल्स टैक्स। तो सेम का सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हटके दिया है। यानी 2 व्हीलर आपका संजू खरीदता है 43,200 रुपये का, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। यहाँ पर टैक्स की इसमें तो जैसे रेट निकाला था टैक्स का, इसमें टैक्स की जो रेट है वो गिवन है 8% इंक्लूड हुआ है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हमने बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये आप मान लीजिए आपका फर्स्ट जो पार्ट था उसके जैसा ही आपका क्वेश्चन है। तो उसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर था सेकंड। सिंस रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 8% है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका कॉस्ट प्राइस है या परचेज प्राइस है जो, उसको किसके इक्वल रखेंगे? 8% करेंगे। 8% कितना होगा? एक्स्ट्रा बढ़ के होगा, तो 108 अपॉन में 100 और इंटू में सेलिंग प्राइस। या फिर आप कह सकते हो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स?
सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला होगा जो कॉस्ट प्राइस है उसकी मल्टीप्लाई, या इसको कॉस्ट प्राइस की बजाय आप परचेज प्राइस बोल सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे और 100 क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, और सेलिंग प्राइस होगा आपका स्टूडेंट्स 40,000। यानी जो आपका ये 43,000 और 200 जो था ये शायद हाँ टैक्स के साथ था स्टूडेंट्स, ये टैक्स के साथ इंक्लूड था इसमें टैक्स, तो विदाउट टैक्स उसका प्राइस क्या होगा। ये स्टूडेंट्स आप इसको इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ए टीवी कॉस्ट ₹29,430 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। बेटा एक तो इंक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव होता है जिसमें इंक्लूड हो, और एक्सक्लूसिव होता है जिसमें नहीं इंक्लूड हो, यानी शामिल नहीं हो। तो इसमें टीवी का जो रेट है या प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ये है सेल्स टैक्स के साथ। यदि सेल्स टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस हमने टीवी का निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो क्वेश्चन है, आप अगर मैच करके देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन जैसा ही आपको ये क्वेश्चन लगेगा। तो उस प्रकार से ही हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट, सोल्व करना है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया था। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेकंड को थर्ड क्वेश्चन का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का और उसको करने की कोशिश करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, दी सेलिंग प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 38,520 रुपीज़। ये जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है, सेल्स टैक्स के साथ ही है। तो हमने क्या करना है, दी सेल्स टैक्स इज चार्ज 10% कॉस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस, इसमें भी आपने लिस्ट प्राइस ही निकालना स्टूडेंट, सेम ही क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड क्वेश्चन जैसा ही सेम है आपका। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राम परचेज ए सोफा सेट कॉस्टिंग 12,350 रुपीज़। यानी राम क्या करता है, एक सोफा सेट खरीद के लेके आता है जिसका कॉस्ट है 12,350 रुपीज़। इफ़ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%, यानी उसकी सेल्स टैक्स की रेट 7% हो, तो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दैट ही हैज़ टू पे फॉर द सोफा सेट। सोफा सेट के लिए उसने कितना जो पे है वो करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम का सेम जो फर्स्ट पार्ट था उसके जैसा ही आपका क्वेश्चन है। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर सोफा सेट। सोफा सेट के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो और जो लिस्ट प्राइस है वो, और उसके ऊपर जो यहाँ पर सेल लगाई है या टैक्स लगाया है वो भी आपने इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 7% ऑफ, इसका 7% निकाला। 7% निकालने के बाद आपके पास मिला 864.50, और उसको हमने किस में ऐड करना है, जो उसका पहले प्राइस दिया वो उसमें ऐड करेंगे। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा, 13,214.50 रुपीज़ उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, गोपाल परचेज ए स्कूटर कॉस्टिंग। गोपाल एक स्कूटर खरीदता है कितने रुपए में, 32,450 रुपये में। तो उसके ऊपर टैक्स की रेट क्या है, 9%। कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट दैट ही हैज़ टू पे फॉर दी स्कूटर। स्कूटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, सेम का सेम आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन के जैसे ही आपने इसको सोल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो 7th, ए शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट ऑन रेफ्रिजरेटर। तो जो दुकानदार है वो क्या करता है, 8% डिस्काउंट करता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है। फाइंड द अमाउंट विच ए कस्टमर हैज़ टू पे फॉर बाइंग दी रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर को ख़रीदने के लिए कोई कस्टमर है, ग्राहक है, उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा तो ये बताना है। और उसके ऊपर सेल्स टैक्स की रेट भी है वो 10% है, यानी टैक्स भी लगा हुआ है 10% और उसके ऊपर डिस्काउंट भी 8%। तो कितना पे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम सेलिंग प्राइस देखेंगे उसका क्या है जब उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस निकालेंगे रेफ्रिजरेटर का एट ए डिस्टेंस ऑफ 8%, जब उसके ऊपर डिस्काउंट दिया 8%। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो उसको सेलिंग प्राइस इतना होगा उसका बेचने का। लेकिन इसके ऊपर भी क्या लगा है स्टूडेंट्स, टैक्स लगा है। तो उस टैक्स को हम देखेंगे कैसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, सेल टैक्स दिया है 10%, जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ था उसी के ऊपर हमने क्या करना है, 10% सेल टैक्स लगाना है। तो सेल टैक्स कितना हुआ है, 1426 उसके ऊपर सेल टैक्स लगाए। तो सेल्स टैक्स को क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे, फिर टोटल आपका अमाउंट होगा जो उसने क्या करना है स्टूडेंट्स पे करना है।
तो हमारी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हमारी जो असाइनमेंट है 6.4 वो कंप्लीट हुई। और ऐसे ही आपने हमारे चैनल के साथ बने रहना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उन प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम असाइनमेंट करेंगे 6.5 कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।